नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच अति विशिष्ट अतिथि मिस्टर योगेश कपूर, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और पिछले 8 साल से जर्मनी में ब्रेमेन शहर में रह रहे हैं। पेशे से इंजीनियर हैं और अभी एयरबस में कार्यरत हैं। आप सब लोग अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा देखिए और प्रश्न भी जरूर पूछिए। सो योगेश कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। योगेश जी, आप अभी तक की जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएं। जी, हमारी जीवन यात्रा जो है स्टार्ट, जैसा आपने बोला कि पंजाब से एक छोटे से टाउन जिसका नाम राजपुरा है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला में है, वहाँ से हुई। हमने अपनी स्कूलिंग वहीं राजपुरा में की और फिर उसके बाद जो है फिर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैचलर्स करने के लिए आरईसी दुर्गापुर, जो कि अभी एनआईटी कहलाता है, तो वहाँ से हमने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की 2000 में। फिर उसके बाद जो है फिर हमने कुछ टाइम जो है जॉब की, अराउंड 3.5 years, जो कि हम मतलब बीच बीच में छोटी छोटी जॉब कर रहे थे। इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ टाइम हमने लेक्चरशिप भी की, कॉलेज में पढ़ाया भी। और फिर हमने 2004 में आईआईटी दिल्ली से फिर मास्टर्स की डिज़ाइन इंजीनियरिंग में, सो 2004 टू 2006। उसके बाद हमने फिर अपना एक करियर जो है एक तरह से वहाँ से फिर दोबारा से स्टार्ट किया एमटेक करने के बाद 2006 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। तो उस जॉब के थ्रू मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया, काफ़ी डिफरेंट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला, जिसमें काफ़ी सो एयरबस एक नेचुरली एक बड़ा नाम है। फिर उसके अलावा और भी हमारे कस्टमर्स जो कि मतलब जिन कंपनी में मैं काम करता था, तो गल्फ स्ट्रीम है, जैसे कि स्पिरिट है, ऐसे बोम्बार्डियर एरोस्पेस है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जैसा आपने बताया स्टार्टिंग में, तो सिंस 2012 हम लोग फिर जर्मनी मूव कर गए और तब से 2018 तक मैं एयरबस के साथ ही जुड़ा हुआ था, लेकिन सप्लायर कंपनीज के थ्रू मैं काम कर रहा था। फिर 2018 में मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय बन गया हूँ और 2018 से मैं यहीं ब्रेमेन में एयरबस में एज एन स्ट्रेस इंजीनियर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये मतलब शॉर्ट में हमारी जर्नी है। इस जर्नी में आपका स्ट्रगल पीरियड कहाँ रहा और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? योगेश जी, इस यात्रा में आपने कहाँ कहाँ स्ट्रगल फेस किया और कैसे उसको ओवरकम किया? जी, स्ट्रगल की जहाँ तक बात करें तो डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रगल फेस किया लाइफ में। तो उसमें अगर मैं बात करूँ, मतलब बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो मेरा कैंपस में प्लेसमेंट हुआ था एक कंपनी में, जेके टायर में। तो उसमें तो मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि दो एक महीने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि ये मैं इस जॉब में अपना करियर नहीं देखता हूँ। तो फिर क्योंकि एक तो लोकेशन बड़ी रिमोट थी, तो सबसे मतलब
जो एडवाइस था वो यही था कि आप अगर कुछ और करना चाहते हो तो ये जॉब में रहकर आप ट्राई कीजिए। तो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि लोकेशन काफ़ी रिमोट था, तो इंटरव्यूज़ जनरली जो हैं वो दिल्ली में या अराउंड दिल्ली होती थी, तो फिर मुझे जॉब छोड़कर ट्राई करना पड़ा। तो उसमें वो एक पीरियड था अराउंड 1 साल का जिसमें काफ़ी इंटरव्यूज़ मैंने दी। तो एक तो सही मतलब पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही थी माइंड में कि आखिर किस तरीके की जॉब में जाना है, क्या एज़ अ करियर आप मतलब चूज़ करना चाहिए। तो वो एक पीरियड था जिसमें मैंने काफ़ी अ स्ट्रगल किया था। तो लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली फिर मुझे एक यू नो मैंने टीचिंग जॉइन किया। तो टीचिंग में हुआ ये था कि स्टार्टिंग में एक टेम्परेरी फ़ेज़ के तौर पे मैंने उसको लिया कि ठीक है, एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। इन द मीन टाइम मैं ट्राई करता रहूँगा। तो टीचिंग जॉब मैंने इनिशियली एक टेम्परेरी फ़ेज़ को एक पार्शियल सपोर्ट सिस्टम की तरह मैंने उसको लिया था। लेकिन बाद में मुझे इंटरेस्ट आने लगा उसमें। तो फिर या उसमें मैंने कंटिन्यू किया अ, अराउंड 3 इयर्स। लेकिन फिर मैंने फिर मास्टर्स क्योंकि उसी फ़ील्ड से रिलेटेड फिर ये था कि आगे अगर बढ़ना है टीचिंग में तो फिर मास्टर्स और फिर आगे पीएचडी करना चाहिए। तो फिर मैंने आईआईटी दिल्ली से मैंने मास्टर्स किया और फिर 2006 में मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे फिर एरोस्पेस में मुझे फिर ब्रेक मिला। तो फिर मैंने वहाँ से जिस फील्ड में मैं अभी तक हूँ और आगे रहूँगा, तो ये फील्ड मेरा मैंने तब से स्टार्ट किया था 2006 से। तो वो एक छोटा पीरियड था क्योंकि एक स्ट्रगल का पीरियड आप कह सकते हैं। बट उस स्ट्रगल अदरवाइज़ के बाद उस स्ट्रगल के बाद फिर आपने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर वहां से मास्टर करने के बाद फिर आपका रास्ता खुल गया। जी, जी। उस स्ट्रगल में भी आपने ऊंची छलांग लगाने की कोशिश की और तभी आप सफल हुए, हुँ, हुँ। राइट? जी मतलब उसको मैं ऐसा देखूँगा कि जैसे मैंने बोला कि मेरा जो मेन पर्पस था जो आगे फर्दर स्टडीज़ में जाने का वो ये था कि टीचिंग में आगे बढ़ने के लिए रिसर्च और आगे हायर स्टडीज़ मास्टर्स फिर पीएचडी ये सब करना है। तो वो मोटिव लेकर मैं अपना गया था मास्टर्स कोर्स में। लेकिन फिर ये हुआ कि मास्टर करते-करते जब मुझे मैं काफ़ी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा फिर भी क्लियर नहीं था तो मैंने ट्राई किया कंपनीज़ में भी तो एक जगह से मुझे ब्रेक मिला। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार इंडस्ट्री में दोबारा ट्राई करते हैं। तो लेकिन फिर जब मैंने 2006 में मैंने हैदराबाद में मैंने जॉइन किया था। लेकिन मुझे फिर उसमें अच्छा लगने लगा और फिर आगे बढ़ते गए उसमें और तो अभी भी आप अभी के जो हमारे दर्शक हैं उसके लिए क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे दर्शक के लिए? देखिए मतलब मेन चीज़ तो ये है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हमारी फ़ील्ड में एज़ अ जनरल रूल आप जो भी लाइफ़ में करना चाहते हैं आप उसके लिए सिंसियर एफ़र्ट लगाएँ और अ, मेहनत करें और जो आपको लाइफ़ में आप पाना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। लेकिन होता ये है कि हम कुछ टाइम पे निराश हो जाते हैं जब आपको जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हैं, वो नहीं मिल पाते हैं, तो आप मतलब डिस्करेज हो जाते हैं या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, तो आपको मेन जो चीज़ है, वो आपको हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। आपको अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाते रहना चाहिए और फिर आपके लिए डोर्स खुलेंगे और कुछ कुछ केसेस में टाइम लगता है,
इमीडिएटली आपको सब चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आप चाहते हो, तो धीरे-धीरे स्टेप्स में मिलती हैं। तो पेशेंस रखना है और आपको बस अपनी तरफ से अपना जो पार्ट है वो आपको प्ले करना है, वो आपको उसको नहीं छोड़ना है। तो डोंट कहने गेट का मतलब कि मेहनत करना पड़ेगा, साथ ही साथ पेशेंस रखना है, राइट? जी, जी। और तीसरा? तीसरा ये है मेहनत और पेशेंस और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको निराश नहीं होना है। निराश नहीं होना है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि अपने पे मेहनत ट्रस्ट करना है आपको। आपको आप जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं रखेंगे कि आप कुछ कर सकते हो, तब तक जब आपको खुद खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तो सब चीज़ें अपने आप से जुड़ती जाती हैं। बहुत बढ़िया। सो आज जो 2-3 बातें मुझे व्यक्तिगत तौर पे सीखने को मिला कि आप मेहनत करें, मेहनत और केवल मेहनत करें, और मेहनत के साथ-साथ जो है आप अपने आप पर आत्मविश्वास बनाए रखें। थोड़ा जब आप आत्मविश्वास बनाएँगे, तो फिर सफलता ज़रूर मिलेगी। जी। धैर्य, थोड़ा आत्मविश्वास, 3 चीज़ें। सो आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सुना, और जो भी अगर प्रश्न है तो आप यहाँ लिखें, और फिर भी बात कर सकते हैं योगेश जी से। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत-बहुत धन्यवाद योगेश जी, इस इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।